हम सब ने ये मुहावरा कई बार सुना होगा, पंक्तियों के बीच पढ़ना, है ना? पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी अनकहे सच की परतों को खोलने वाले हैं, उस हकीकत को देखने वाले हैं जो अक्सर हमारी आंखों से छिपी रहती है। चलिए इसी दमदार विचार से अपनी बात शुरू करते हैं। ये एक लाइन असल में आज की हमारी पूरी पड़ताल का निचोड़ है, अनकहे शब्दों की असली ताकत। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइसबर्ग को सोचना। जो शब्द हम सुनते हैं वो तो बस उस आइसबर्ग की नोक है, सिर्फ 10%। लेकिन बातचीत का असली मतलब, वो जो 90% हिस्सा है, वो तो पानी के नीचे छिपा हुआ है। तो सवाल ये है कि उस छिपे हुए हिस्से में आखिर है क्या? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि वो कौन से ठोस सुराग हैं जिन्हें हम देख और समझ सकते हैं, जो इस छिपे हुए 90% का राज खोलते हैं। और यहीं पे आके हमारी पूरी सोच बदल सकती है। जरा मेहराबियन स्टडी के इन आंकड़ों को देखिए। हमारे शब्द, जी हाँ, जो हम बोलते हैं, वो हमारे मैसेज का सिर्फ 7% हिस्सा हैं। सिर्फ 7%। ये सोचना भी कितना अजीब है ना? इसका मतलब साफ है कि 90% से ज्यादा बात तो हमारे हाव भाव और हमारी आवाज के उतार चढ़ाव में छिपी होते हैं। ये बिल्कुल हमारे उस आइसबर्ग वाले उदाहरण से मेल खाता है, नहीं? और विज्ञान हमें यह भी दिखाता है कि ये सब काम कैसे करता है। रिसर्च बताती है कि जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू ज्यादा होती है, वो इन छिपे हुए संकेतों को बेहतर पकड़ते हैं, बिल्कुल किसी जासूस की तरह। फिर हमारे दिमाग में एक थ्योरी ऑफ माइंड नाम की सुपर पावर भी है, जो हमें दूसरों के इरादों का अंदाजा लगाने में मदद करती है। और सबसे कमाल की चीज है माइक्रो एक्सप्रेशंस। चेहरे पर पलक छपकने से भी कम वक्त के लिए आने वाले वो भाव जो अक्सर सच बोल जाते हैं। अच्छा, तो अब बाहरी सुरागों से हटके जरा दिमाग के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि ये सारी जासूसी असल में होती कैसे है। देखिए, हमारा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर नहीं है, वो एक एक्टिव जासूस है। जब उसे सिर्फ शब्द मिलते हैं, यानी अधूरी जानकारी, तो वो फौरन काम पर लग जाता है, खाली जगहों को भरता है और छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढने लगता है। और ये तस्वीर इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, हमारे दिमाग का बायां हिस्सा शब्दों को सुनता है, उन्हें प्रोसेस करता है। लेकिन जो दायां हिस्सा है, असल में वो है जो महसूस करता है। वो आवाज के लहजे, बॉडी लैंग्वेज और असली इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को पकड़ता है। यही हमें बताता है कि कोई असल में कैसा महसूस कर रहा है, भले ही उसके शब्द कुछ और ही कह रहे हों। चलिए अब इस रहस्य के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। विज्ञान से भी परे दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी हमें बताती है कि ये छिपे हुए अर्थ आखिर मौजूद ही क्यों हैं। कई बड़े दार्शनिकों का ये मानना है कि हकीकत एक प्याज की तरह है, जिसमें कई परतें होती हैं, और इसीलिए हमारे शब्द कभी भी पूरी सच्चाई को बयां कर ही नहीं सकते। वो तो बस सबसे बाहरी परत है। अस्तित्ववादी दार्शनिक कहते हैं कि जब हम पंक्तियों के बीच पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ एक संदेश नहीं समझ रहे होते, बल्कि हम किसी व्यक्ति के असली वजूद से जुड़ रहे होते हैं। किसी की सच्चाई अक्सर उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी खामोशी में, उसकी हिचकिचाहट में छिपी होती है। व्याख्या शास्त्र हमें सिखाता है कि हर शब्द को एक सूटकेस की तरह देखना चाहिए। हर शब्द में संस्कृति, भावनाएं और निजी संदर्भ भरे होते हैं। असल में किसी को समझने के लिए हमें सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि उस सूटकेस को खोलकर उसके अंदर के सारे सामान को देखना होगा। और फिर आता है विखंडनवाद, जो तो एक कदम और आगे जाता है। ये कहता है कि भाषा का कोई एक स्थिर मतलब है ही नहीं। पंक्तियों के बीच पढ़ने का मतलब है किसी मशीन को खोलकर ये देखना कि वो असल में कैसे काम करती है, यानी साधारण से दिखने वाले वाक्यों के पीछे छिपे डर, इच्छाओं और विरोधाभासों को उजागर करना। तो हमने विज्ञान की दुनिया भी देखी और दर्शन की गहराई भी। अब सवाल यह है कि इन सब को एक साथ लाकर एक बेहतर डिकोडर कैसे बनाया जाए। तो देखिए, इस कला में महारत हासिल करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, एक दार्शनिक की सोच जो ये माने कि हकीकत की कई परतें होती हैं। दूसरी, एक मनोवैज्ञानिक का दिल जो भावनाओं को पढ़ सके। और तीसरी, एक जासूस की नज़र जो पैटर्न को तेजी से पहचान सके। और अंत में हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये याद रखना बेहद जरूरी है कि जो हम सुनते हैं वो पूरी कहानी कभी नहीं होती। असली संवाद तो हमेशा सतह के नीचे ही होता है। तो अब मैं इसी सवाल के साथ ये बातचीत खत्म करता हूं
अगली बार जब किसी को सुनने का मौका मिले तो क्या ध्यान सिर्फ शब्दों पर रहेगा, या उस 90% हिस्से को भी सुनने की हिम्मत होगी जो खामोशी में कहा जा रहा है।